वेलकम टू माय साइंस प्लानेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़ सीबीएसई एनसीईआरटी। माय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जो है चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होंगे उनको स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम जो एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर माय डियर चिल्ड्रन। स्टार्ट करते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स। टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स का ग्रुप होता है दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। एंड एक्ट टुगेदर, और क्या करते हैं? एक्ट करते हैं एक साथ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को बताने के लिए एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं। सपोज हमने कुछ पिक्चर दिखाएंगे। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक ही हमारे पास सेल है। ये एक सेल मिलकर के कई सारे सेल से मिलेगा, जो मिलकर के क्या बनाएगा? टिश्यूज बनाएगा। और कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास लीवर है, तो क्या होगा? ये एक सेल से मिलकर के टिश्यूज बने, टिश्यूज से मिलकर के क्या बना? लीवर बना। ये एनिमल में या ह्यूमन बीइंग्स में वर्कआउट कर रहा है। वैसे ही हम क्या करते हैं कि प्लांट को लेते हैं। प्लांट में क्या होता है? एक सेल हो गया, एक सेल मिलकर के कई सारे टिश्यूज बनाएंगे प्लांट में, और कई सारे टिश्यूज मिलकर के ये एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे ये क्या है? प्लांट की लीफ है। ओके, माय लीफ है माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं न्यू पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सेम टाइप्स की टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं। क्या? पहली चीज़ प्लांट्स को हम स्टडी करेंगे, एनिमल्स को स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का हम लेते हैं यहाँ पर कि प्लांट्स क्या होते हैं और एनिमल्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। प्लांट्स के बारे में बताएंगे। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स। प्लांट्स कैसे होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, यानी कि रुके हुए होते हैं, या फिक्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। प्लांट्स की जो होती है लिमिटेड रीजन में ग्रोथ होती है, कुछ ही पार्ट्स में ग्रोथ होती है माय डियर चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट्स में ग्रोथ होती है। नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट्स को क्या होता है? सर्वाइव करने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत होती है। सपोज अगर सनलाइट है, हमें अगर सनलाइट मिल रही है प्लांट्स को, तो क्या होता है? वो ग्रोथ कर जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में आ जाएगा मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड। जितने भी टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर डेड होते हैं, काय में? प्लांट्स में। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में क्या होता है? दे कैन मूव। ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। ग्रोथ इन एवरी पार्ट। हर एक पार्ट में क्या होती है? ग्रोथ होती है। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट्स के अपोजिट में क्या होता है कि इसमें प्लांट्स में कम एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि एनिमल्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव। प्लांट्स में जितने भी टिश्यूज होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, वो सब कैसे होते हैं? अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। अब हमारे पास कह रहा था टाइप्स ऑफ टिश्यूज में, मान लीजिए हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज कितने टाइप्स के आती है, तो हम बता देंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज। नंबर 1 प्लांट टिश्यूज, नंबर 2 एनिमल टिश्यूज। यानी कि प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं और एनिमल टिश्यूज अलग होते हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं के बारे में बात करते हैं। तो आप बताइए प्लांट टिश्यूज। प्लांट्स हैं 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट्स में क्या होते हैं? 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। इससे पहले भी हम 2 टाइप के टिश्यूज स्टडी कर रहे थे। वो हम 2 टाइप के जो स्टडी कर रहे थे वो कौन से थे? एक एनिमल टिश्यू था और दूसरा प्लांट टिश्यू था। अब यहाँ पे प्लांट्स में ही हमारे पास 2 टिश्यूज हो गए। अब वो कौन कौन से हो गए माय डियर चिल्ड्रन? एक होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यूज। अब बात करते हैं पहले मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज। ये कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं और लिविंग टिश्यूज होते हैं। लिविंग टिश्यूज कैसे होते हैं? जैसे हमारे पास कोई प्लांट्स है, प्लांट्स की जो रूट्स निकल रही है माय डियर चिल्ड्रन, जो रूट्स का जो एंड पॉइंट होता है, मान लीजिए ये जो एंड पॉइंट होता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे। ये होता है आपका रूट सिस्टम है, और शूट सिस्टम आपका ऊपर वाला जो प्लांट्स के वैसे 2 पार्ट्स होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और दूसरा शूट सिस्टम होता है। ये रूट सिस्टम आ जाएगा, रूट सिस्टम, और दूसरा आ जाएगा शूट सिस्टम।
शूट सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास कोई नया लीफ निकल रही है, लीफ जो निकल रही होती है न्यू, और इसका जो एंड पॉइंट होगा यहाँ पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं विच इज कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये क्या करते हैं, जो कैपेबल होते हैं डिवीजन में, डिवीजन करते हैं, फैलते रहते हैं आपस में, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और क्या करते हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रोइंग रीजन होता है, ये हमारे पास ग्रोइंग रीजन है, ऐसी इसका ये ग्रोइंग रीजन है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल बता देंगे, रूट्स आ जाएगा, ग्रोइंग ब्रांचेस एटसेट्रा, ये क्या कहाँ पर होते हैं, या इन पार्ट्स में होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी अब हमने 3 टाइप्स कर दिए। वो कौन कौन सा हो गया, एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेम। अब हम नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन इन तीनों टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट वाला एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या है, इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ग्रोइंग टिप्स ऑफ, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास प्लांट्स हैं, इसकी ये ग्रोइंग टिप्स है माय डियर चिल्ड्रन। तो ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, जो ग्रोइंग टिप्स होगी इसमें ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। प्रेजेंट होता है कौन, एपिकल मेरिस्टेम, और इसकी जो रूट्स होती है नीचे की तरफ को जो ये आती है, तो इसमें भी ये क्या करता है, ग्रो करता है, यानी कि ये प्रेजेंट होता है कौन, एपिकल मेरिस्टेम। तो आप बता देंगे इट इज प्रेजेंट एंड ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो ग्रोइंग टिप जो होती है, जितनी भी ग्रोइंग टिप्स होंगी, स्टेम हो या रूट्स हो, तो उसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, दिस टिश्यू लीड टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये जो टिश्यूज होता है वो एलोंगेशन करता है, यानी कि बढ़ावा देता है स्टेम्स को एंड रूट्स को। जो रूट्स होती हैं, यानी कि रूट्स को फैलाने में, नीचे फैलाने में, और क्या उसको जो है आगे बढ़ाने में जो होता है वो कौन मदद करता है, वो मदद करता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। ये हमारे कोई प्लांट्स है, प्लांट्स की ग्रोइंग टिप्स है, तो ये ग्रोइंग टिप्स में क्या मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। और नीचे वाली जो नीचे को बढ़ रही है प्लांट्स, तो उसमें भी एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। और उसके बाद ये आएगा, द टिश्यू लीड टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो ये क्या होता है, इसको बढ़ाने में किसकी मदद होती है, वो होती है एपिकल मेरिस्टेम की मदद होती है। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा, दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ, जो इसकी रूट्स होती हैं, जो इसकी जो बेसिक इसकी जो नीड वो है ग्रोथ होगी प्लांट्स की, तो उसमें कौन मदद करता है, वो मदद करता है एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ में कौन मदद करता है, एपिकल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन, प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट्स को बढ़ाना, उसकी ग्रोथ करना, यानी कि बड़ा करने में मदद जो मिलती है वो किसकी मिलती है, एपिकल मेरिस्टेम की होती है। ये एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाना, कि प्लांट्स कैसे फैलता है, कैसे बड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसका सेकेंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का पार्ट है उसे स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेकेंड पॉइंट की माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन सा टाइप होता है, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है कहाँ पर, इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है। इंटरनोड्स क्या होते हैं, जो न्यू पार्ट्स निकल रहे होते हैं किसी ब्रांच के या किसी पार्ट्स के, जैसे ये पार्ट्स है, ये सारे इंटरनोड्स होंगे माय डियर चिल्ड्रन। कैसे होंगे, इंटरनोड्स होंगे। यह हमारे पास आ जाएगा एपिकल टिश्यू। तो इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। ये क्या होते हैं, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या होता है, पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम का, जिसमें
तो क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ, जो क्या रह जाता है पीछे ग्रोथ करते वक्त में पीछे रह जाता है। जैसे हमारे पास ये पार्ट्स है, हमारे पास ग्रीन पार्ट्स आ गया, ये अगला पार्ट्स हो गया, ये ग्रीन पार्ट्स हो गया, ये पार्ट पीछे रह गया, ये पार्ट पीछे रह गया, ये तो ये जो होगा ये पार्ट पीछे रह जाता है, ये पीछे रह जाता है, ऐसे ये ग्रोइंग पार्ट्स है, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होता है व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ, जो कि ग्रोथ करते वक्त में पीछे रह जाता है। तो कुछ पार्ट्स आगे जाता है, आगे जो जाने वाला पार्ट्स होता है आप जानते हैं, ओके माय डियर चिल्ड्रन, और कुछ पार्ट होता है इसका पीछे रह जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा, इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है प्लांट्स की। जैसे ये प्लांट्स हमारे पास, इस प्लांट्स की सीधे लंबाई में जो होगी इसकी ग्रोथ करेगा, कौन करेगा, ये करेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है प्लांट्स की। नाउ इसके थर्ड पॉइंट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थर्ड पॉइंट को स्टडी करने के लिए चलते हैं माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज पर। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थर्ड पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि क्या है, हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम है, नंबर 1 आएगा इसमें। इट ऑकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, इसकी जो ग्रोथ होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है माय डियर चिल्ड्रन। किसकी, लेटरल मेरिस्टेम की जो ग्रोथ होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि नीचे की तरफ को ये चलेगा। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, नीचे की तरफ को बढ़ता है। यानी कि जैसे हमने स्टडी कर रहे थे, हमने पिछले जो पार्ट्स थे उसमें एपिकल वगैरह में, उसमें क्या होता है राउंड पार्ट में चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये लॉन्गिट्यूडनल में चलेगा। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज। ये क्या करता है, वेस्कुलर टिश्यूज को राइज करता है। लॉन्गिट्यूडनल आपका आ गया, लंबाई में चलेगा लॉन्गिट्यूडनल, और वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में अगर हम बात करेंगे, वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज एक्चुअली क्या होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क करते हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जैसे वाटर होता है, वाटर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने का काम जो करते हैं जाइलम के थ्रू होता है, तो वैसे ही ये होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वो क्या होता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और क्या इस वजह से ये गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज। जितने भी वेस्कुलर टिश्यूज को क्या करते हैं, वो राइज अप करते हैं, बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा, इट कॉजेज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इसकी वजह से क्या होता है, गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, जो प्लांट्स की जो गिर्थ होती है, यानी कि ये हमारे पास कोई प्लांट्स है, प्लांट्स का ये स्टेम है, इसकी जो लंबाई, इसकी जो ये है गोलाई जो है, इसमें जो होगी इसकी चौड़ाई इतनी थी, फिर इससे इतनी हो जाएगी, फिर इससे इतनी हो जाएगी, तो ये होता है गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। और रूट्स की जो गिर्थ होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये प्लांट्स हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो ये प्लांट्स आ गया, ये इसका स्टेम हो गया, ये राउंड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो स्टेम होता है। अब यही पार्ट जो है इस तरह से हो जाए ये, तो ये इसका स्टेम यहाँ बढ़ गया हमारे पास। तो ये जो हो गया, इसकी जो स्टेम बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो क्या होता है, वो गिर्थ होती है। गिर्थ क्या होती है, आप देखते हो प्लांट्स होता है नीचे की तरफ से चौड़ा होता रहता है, ऊपर को चलता रहता है। तो कह रहा है इट कॉजेज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। और क्या करता है, स्टेम में और रूट्स में क्या करता है, गिर्थ करता है, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। कौन, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन, आप जानते हो प्लांट्स की जो ऊपर की तरफ की जो चौड़ाई चलती है, ऊपर की तरफ की जो लंबाई या चौड़ाई होगी वो क्या होगी, वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, और नीचे की तरफ को जो आएगी ग्रोथ जो होगी वो क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पता चल गया और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पता चल गया। ये किस वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है माय डियर चिल्ड्रन। ओके, तो ऑल 4 पॉइंट्स यू हैव क्लियर्ड हियर। ये आपका एपिकल टिश्यूज था हमारे पास, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये जो होता है राउंड पार्ट जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी कि जो गिर्थ ऑफ स्टेम जो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसकी बढ़ती रहती है नीचे की तरफ को। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन, इसके परमानेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं वहाँ पर। नाउ अब स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने लास्ट पेज पे स्टडी करा, उन दोनों का तीनों कंप्लीट हो गए। इसके पार्ट जो थे, प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जैसे हम इसी पे आ जाते हैं कि प्लांट्स टू टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने लास्ट पेजेस पे हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? तो आप बताइए, इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये उन सेल से मिलकर के बने होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी क्षमता जो होती है डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो गई होती है। दे हैव डेफिनिट शेप। इनका क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनका क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है, साइज होता है इनका डेफिनिट शेप, एक प्रॉपर शेप होगा, प्रॉपर साइज होगा एंड थिकनेस और प्रॉपर इनकी मोटाई होगी। इट में बी डेड और लिविंग, ये या तो डेड होंगे या लिविंग होंगे। हो सकता है डेड हो और हो सकता है लिविंग हो। तो ये कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो आप बताएंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। दे हैव डेफिनिट शेप। इनका क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है, साइज होता है एंड थिकनेस। इट में बी डेड और लिविंग। ये माइट बी पॉसिबल कि ये डेड हो और माइट बी पॉसिबल कैसे हो? लिविंग हो। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज में। परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यूज भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब हम बात करेंगे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और दूसरा होता है सपोर्टिंग टिश्यूज। तो इनके बारे में स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे और ये क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब हम स्टडी करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। हमने परमानेंट टिश्यू का पढ़ा, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये आएगा, फर्स्ट आएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? These are made up of same types of cells। ये क्या होते हैं? एक ही टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। which are similar in structure, जो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड ऑल्सो इन फंक्शन। जो स्ट्रक्चर में जिनका ढांचा और जिनका कार्य जो होता है वो सेम होता है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू, नंबर टू होता है सपोर्टिंग टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस होता है, कॉर्क और फिलेम होता है। कॉर्क और फिलेम ये कौन होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। और सपोर्टिंग टिश्यूज में कौन कौन आता है? सपोर्टिंग टिश्यूज में आते हैं पैरेंचाइम आता है, कॉलेंचाइम आता है और स्कैलेंचाइम आता है। तो पहले हम स्टडी करेंगे एपिडर्मिस एंड कॉर्क और फिलेम में स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो स्टडी करने के लिए चलते हैं न्यू पेज पर। नाउ वी विल स्टडी हियर प्रोटेक्टिव टिश्यूज। हियर प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम स्टडी करेंगे एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो ये बताएंगे आप, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर होती है प्लांट ऑर्गन पे, सच एज लीव। जैसे कोई पत्ती होती है, मान लीजिए मेरे पास ये पत्ती है, इस पत्ती पर एक लेयर चढ़ी हुई होगी जो बहुत ज़्यादा चिकनी लेयर होगी। और वो चिकनी लेयर जो होगी, अगर हम उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट डाल देंगे तो वाटर ड्रॉपलेट वो ऊपर वैसे ही दिखाई दे जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ लेयर होती है, जिसे वाटरप्रूफ लेयर भी बोलते हैं, या ये कहलाती है क्यूटाइल कहलाती है। तो आप बताएंगे माय डियर चिल्ड्रन, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन। क्या होता है? सिंगल सेल लेयर होती है प्लांट ऑर्गन की, सच एज लीव। पत्तियों पे होती है, फूलों पर होती है, रूट्स पर होती है, जड़ पर होती है, एटसेट्रा। इट इज कवर बाय क्यूटाइल। ये क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा थिन और जो वाटरप्रूफ लेयर होती है उससे वो कैसे कवर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटाइल बोलते हैं। तो हमें ये वाटर ड्रॉपलेट जो है इसके अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं करती है। लीफ जो होती है, पानी हमें इसकी पत्तियों पर वैसे ही दिखाई देता है। किस वजह से? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ जो होती है वो झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटाइल बोलते हैं। अब इसी में जो होते हैं बहुत टाइनी पोर्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। जो क्यूटाइल होती है इसमें भी एक टाइनी बहुत ज़्यादा
टाइनी पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं देखेंगे अब इसमें स्टोमेटा। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स, इसकी जो ये झिल्ली है तो क्या होता है वो स्टोमेटा की बात कर रहे हैं हम इसमें। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स, एपिडर्मिस क्या होते हैं उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन इट सरफेस, उसकी सरफेस के, यानी कि ये जो लीफ है, इस लीफ की जो स्किन है यानी कि क्यूटाइल जो लेयर है उस पर क्या होती है बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन इट सरफेस, इसकी सरफेस पे these pores are called स्टोमेटा। जो स्मॉल और टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं, वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आईज, तो क्या होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। दीज आर एनक्लोज बाय टू किडनी, ये कैसे टू किडनी से जो होते हैं एनक्लोज होते हैं, कवर्ड होते हैं, टू किडनी शेप से कवर होते हैं, टू किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिनसे कवर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं गॉड सेल्स बोलते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, गॉड सेल्स हमने इससे पहले जो फर्स्ट हमारे पास सेल का जो टिश्यू था, सेल का जो हमारे पास वो था चैप्टर, उसमें भी हमने आपको गॉड सेल दिखाए थे और उसमें जो है किडनी स्टोमेटा को भी दिखाया था। थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट पेज में हम आपको यही स्टोमेटा और के बारे में बताते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि कैसे ये वर्कआउट करते हैं और कैसे होते हैं। Now we will study here my dear children function of epidermis। एपिडर्मिस के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, पहले हम जो फिगर देख लेते हैं। फिगर में क्या है हमारे पास, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये गॉड सेल है हमारे पास और ये लीफ है। इस लीफ के जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें लेयर दिखाई देगी। उसमें क्या होगा, जो इसकी लीफ की लेयर होगी कुछ इस तरह से होगी। इसमें क्या होता है स्टोमेटा होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इसमें बॉक्स बने हुए, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेल माय डियर चिल्ड्रन। और इसमें क्या होती है, इसमें एक लेयर होती है जो जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, और ये क्या करती है, ये वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर या वैक्स होता है जिसे चिकना होता है वैक्स, तो वैक्सी लेयर क्या करता है पानी वगैरह को रुकने नहीं देता है, यानी कि चिकनापन लाता है। इसमें जो पत्तियों का जो चिकनापन होता है वो क्या कहलाता है, वैक्सी लेयर में आता है, वो एपिडर्मिस लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं वाटरप्रूफ लेयर भी बोलते हैं। इसी के बीच में जो ये बीच में हमारे पास ये ब्लैंक स्पेस होता है, ये होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा किस कलर के होते हैं, ये होते हैं ग्रीन कलर का होता है स्टोमेटा इसमें। और इसके बराबर में जो होते हैं जो दो किडनी शेप्ड है हमारे पास, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गॉड सेल्स कहलाते हैं। ये हमारे पास गॉड सेल्स हो गए, ये जो है जो किडनी शेप्ड है ये क्या कहलाते हैं, गॉड सेल्स कहलाते हैं। तो बात करते हैं अब हम क्या एपिडर्मिस के हम फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या काम होते हैं एपिडर्मिस के, ये जानते हैं यहाँ से। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन, ये क्या करती है प्लांट को डेसिकेशन और इन्फेक्शन से बचाती है। डेसिकेशन क्या होता है, डेसिकेशन यानी कि सूखने से बचाती है, और कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो इन्फेक्शन होने से बचाती है। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर। क्यूटाइल जो होती है, ये जो क्यूटाइल लेयर होती है यानी कि जो वैक्सी लेयर होती है, वो क्या करती है, वो कट करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो प्लांट्स का जो पानी होता है उससे बाहर निकलने से रोकती है, और इवोपरेशन उसको भाप बनने से रोकती है। कौन, क्यूटाइल जो होती है, क्यूटाइल लेयर यानी कि वैक्सी लेयर होती है एक तरह की। तो क्या होता है वो उसको पानी जो प्लांट्स जो लीफ का जो वाटर होता है उससे बाहर निकलने से रोकती है, जिससे कि पत्तियां जो होती हैं बेजान ना हो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्टोमेटा एलो गैसियस एक्सचेंज। जो ये स्टोमेटा होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ये बीच में जो गॉड सेल के बीच में होता है वो स्टोमेटा होता है। वो क्या करता है स्टोमेटा एलो गैसियस एक्सचेंज, ये क्या करता है गैसियस एक्सचेंज को एलो करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है माय डियर चिल्ड्रन, उसमें स्टोमेटा हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सन की प्रेजेंस में होती है। इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और क्या होता है ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो क्या करता है स्टोमेटा एलोज गैसियस एक्सचेंज, ये जितने भी काम करते हैं वो कौन किसके थ्रू करा जाता है, स्टोमेटा के थ्रू करा जाता है। स्टोमेटा क्या करता है वाटर की जो है जो लीव्स होती है, लीव्स से क्या करता है, ये लीव्स के में से ऑक्सीजन निकाल देगा और क्या कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, जिससे कि वो उसके खाने बनाने में मदद करती है। गैसियस एक्सचेंज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो
नेक्स्ट पॉइंट में हम आएगा हमारे पास स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा क्या करता है ट्रांसपिरेशन में, अगर लीफ में कोई एक्स्ट्रा वाटर आ गया है तो उसको जो है बाहर निकालने में भी कौन मदद करेगा, वो बाहर निकालने में भी मदद करेगा कौन, स्टोमेटा, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये पानी को बाहर निकलने से भी रोकता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये पानी को बाहर निकाल देता है। रोकता कब है, जब वाटर के जो वाटर की ज़रूरत होती है तब ये रोकता है, और जब वाटर अधिक हो जाता है तो क्या होता है, उसको वाटर को ये निकालने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपिरेशन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कॉर्क और फिलेम होता है। कॉर्क और फिलेम में क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, सेल से मिलकर के बना होता है विद थिक वॉल्स, जिसकी कैसी वॉल्स होती है, थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी वॉल्स होती हैं, एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, यानी कि कोई क्या बोलेंगे इंटरसेलुलर, यानी कि कोई अंतराणविक जो होता है वो उसमें वो स्पेस नहीं होगा, यानी कि खाली स्थान नहीं होगा, जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होगा इसमें। तो कॉर्क और फिलिम समझ गए होंगे आप। कॉर्क और फिलिम आप ऐसे समझेंगे जैसे जो पेड़ होता है, पेड़ की जो छाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं या फिलिम बोलते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, छाल सूख जाती है तो क्या होता है, वो छाल जो होती है वो कॉर्क या फिलिम कहलाती है। तो इसके बारे में आ जाएगा, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, सेल से मिलकर के बना होता है विद थिक वॉल्स। ये सेल से मिलकर के बना होता है जिसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आगे चलते हैं। सेल वॉल इज इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंसेस। सेल वॉल जो होती है कॉर्क में वो क्या होती है, उसके ऊपर वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे सपोज मैं कि सेल ले लेता हूँ, सेल के ऊपर ये होता है एक पॉइंट सा वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिसे हम जो क्या बोलते चिकना सा पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सी सब्सटेंस बोलते हैं, कॉल्ड सुबेरिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुबेरिन बोलते हैं। द सेल वॉल इज इम्परमिएबल। सेल वॉल कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल जो बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर जाने नहीं देती, वो क्या हो जाती है, इम्परमिएबल होती है, और ना जाने देगी और ना बाहर की जो चीज़, अंदर की जो चीज़ होगी उससे भी बाहर नहीं आने देगी। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले प्रोटोप्लाज्म, इसमें एक वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। इसमें यानी कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे वगैरह। आई डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, ना ही तो कोई प्रोटोप्लाज्म होता है, कोई लिक्विड नहीं होता है, बिल्कुल सूखा होता है, डेड होता है ये। ओके माय डियर चिल्ड्रन, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ वी विल स्टडी हियर फंक्शन ऑफ कॉर्क एंड फिलिम। कॉर्क एंड फिलिम के बारे में स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, इट प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्शन से या मैकेनिकल इंजरी जो भी होती है उससे बचाते हैं। कोई सा इन्फेक्शन नहीं होने देते, ना ही कोई मैकेनिकल इंजरी कोई होती है तो उससे बचाते हैं। नंबर 2, इट इज शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। ये क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, यानी कि अगर हम प्लांट्स को धक्का देते हैं, बड़े प्लांट्स को धक्का देते हैं तो क्या करते हैं, वो उस धक्के को सह लेता है और सीधा खड़ा रहता है। तो ये कैसे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। कौन, कॉर्क एंड फिलिम। इसी में है आपका इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए इंसुलेटर का वर्क करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर जो सेल होते हैं उसको डैमेज होने से बचाते हैं, यानी कि जो बाहर की जो सर्दी होती है वो अंदर नहीं जाने देते, और सेल को जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते रहते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए इंसुलेटर का भी वर्क करते हैं। कौन करते हैं, ये कॉर्क एंड फिलिम करते हैं। नंबर 2, प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट। प्लांट्स को क्या करते हैं, टफनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सीधा खड़ा रखते हैं। बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में किसकी मदद ली जाती है, वो ली जाती है कॉर्क एंड फिलिम की। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा, कॉर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सपोर्ट्स गुड्स। लाइक कॉर्क क्या करता है, कॉर्क की मदद से हम जो है गुड्स बनाते हैं, यानी कि इस मेकिंग ऑफ सपोर्ट्स गुड्स, गुड्स बनाने में मदद करता है, सामान बनाने में मदद करता है। वो कौन कौन से सामान होते हैं, क्रिकेट बॉल होती है,
टेबल टेनिस होती है, वुडन पैडल्स होते हैं, एटसेट्रा। क्रिकेट बॉल यानी कि क्रिकेट की जो बॉल्स होती है वो भी कॉर्क से एंड फिलन से बनाई जाती है। टेबल टेनिस होता है, ये भी इसी से बनाया जाता है। वुडन पैडल्स होते हैं, एटसेट्रा। ये सब हम किससे बनाते हैं? फंक्शन ये सब बनाते हैं हम कॉर्क एंड फिलन से बनाते हैं, माय डियर चिल्ड्रन। इसमें करेक्शन कर लेगा माय डियर चिल्ड्रन, ये सपोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स आएगा। स्पोर्ट्स गुड्स यानी कि खेल का सामान बनाने में मदद करते हैं, क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, वुडन पैडल, एटसेट्रा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ हम स्टडी करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास है प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। तो लास्ट पेज पे हमने प्रोटेक्टिव टिश्यूज हमने स्टडी कर लिए माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं क्या नहीं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यूज में आएगा हमारा दीज टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शंस। ये जो सपोर्टिव जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? काम करने में हमारी मदद करते हैं। सो हम कहेंगे इन्हें दीज टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शंस, कार्य करने में हमारी मदद करते हैं। दीज टिश्यूज आर 3 टाइप्स। ये टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पैरेंचाइमा होता है, नंबर 2 कोलेंचाइमा होता है, नंबर 3 स्कैलेंचाइमा होता है। अब इन तीनों पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्कैलेंचाइमा के बारे में नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे विद फिगर माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ सपोर्टिंग टिश्यूज में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट सेल यानी कि पैरेंचाइमा। माय डियर चिल्ड्रन क्या होता है? इट इज थिन वैलेट सेल कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। क्या होता है? बहुत ज़्यादा पतली सेल होती है, कंपोज ऑफ लिविंग सेल। जैसे आप ये देख रहे हैं ये बहुत पतली होती है और कंपोज ऑफ लिविंग सेल्स। और कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। ओवल एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है या तो ओवल होगा, ये आपने देख रखा है यहाँ पे इस तरह से ओवल होगा, या स्पेरिकल होगा, गोल टाइप का होगा, स्पेरिकल जैसे फुटबॉल होती है इन स्ट्रक्चर। इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूलेज। इसमें क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूलेज होता है, यानी कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूलेज, वैक्यूलेज बोलते हैं खाली जगह को। इसमें क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूलेज होता है, खाली जगह होती है माय डियर चिल्ड्रन। जैसे ये है हमारे पास फाउंड इन लीव्स, जो कि क्या पाई जाती है? लीव्स में होती है। पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट यानी कि पिथ बोलते हैं जो हमारे पास जो पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, टहनी का जो स्टेम से जो जुड़ी होती है टहनी, उसका जो पार्ट्स होता है पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स कहलाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो इसी में आ जाएगा हमारे पास ये क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होती है। जो खाली जगह आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास ये स्ट्रक्चर है हमारे पास सेल की। हम इसको माइक्रोस्कोपिक हमने एक इसकी स्ट्रक्चर ले ली है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है, हमने दिखा रहे हैं यहाँ पर लार्ज वैक्यूल्स दिखा रहे हैं। इसमें क्या होता है? खाली जगह होती है और खाली जगह में क्या होता है? ये क्या करता है? फूड वगैरह को फिल करने का वर्क करता है। तो फंक्शंस में आएंगे हम। फंक्शंस क्या क्या होती है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, वर्क क्या क्या होते हैं? स्टोरेज फूड्स इन लार्ज वैक्यूल्स। ये जो लार्ज वैक्यूल्स है लॉन्गिट्यूडनल फिगर में जो दे रखा है हमारे पास, क्या आता है? ये लार्ज वैक्यूल्स है, ये और ये। इसमें क्या करता है माय डियर चिल्ड्रन? ये फूड को स्टोरेज करने का वर्क करता है। नंबर 2 प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल्स। टर्जिडिटी टू सेल्स, सेल्स को टर्जिडिटी देने का वर्क करता है। टर्जिडिटी क्या होता है? टर्जिडिटी बोलते हैं किसी भी चीज़ को फुलाना। फूल, जब कोई चीज़ फूल जाती है तो वो क्या कहलाती है? टर्जिडिटी कहलाती है, टर्जिडिटी। तो प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल, सेल को क्या करता है? फुलाने का वर्क करता है। कौन ये करता है? आपका पैरेंचाइमा। पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये प्रोसेस किसके थ्रू कर जाती है? पैरेंचाइमा। फोटोसिंथेसिस होती है क्या माय डियर चिल्ड्रन? द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या होती है? खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो किसके द्वारा करी जाती है? पैरेंचाइमा के द्वारा करी जाती है। उसके बाद आता है वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ। क्या होता है? जो वाउंड हो जाता है, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे कोई अगर कट जाता है, फट जाता है, तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? पैरेंचाइमा के थ्रू ही करा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है आपका
बियोंसी कंट्रोल इन एक्वाटिक प्लांट्स, इसमें क्या होता है बियोंसी कंट्रोल, यानी कि जो पानी का जो पानी वगैरह जो होता है एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है बियोंसी कंट्रोल करने का काम, जो जितने भी पानी के प्लांट्स होते हैं उसमें बियोंसी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये जो है पेरेंचाइमा ही करता है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, स्टडी करते हैं पेरेंचाइमा के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आता है कोलेंचाइमा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ सपोर्टिंग टिश्यूज में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कोलेंचाइमा। कोलेंचाइमा क्या होता है, इट फॉर्म्स फिलर टिश्यूज इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है, ये कहता है इट फॉर्म्स फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसमें फिलर का काम करता है, यानी कि उनमें जो खाली जगह होती है उसको भरने का काम करता है जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाए। प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि उसकी छाल में प्रेजेंट होता है। पिथ प्राइमरी स्टेम्स में होता है एंड रूट्स में होता है। पिथ प्राइमरी स्टेम्स क्या होता है, पिथ प्राइमरी स्टेम जो होता है, जो टहनियाँ वगैरह होती हैं स्टेम से जो जुड़ी होती है टहनियाँ, उसमें जो वो क्या कहलाती है पिथ प्राइमरी स्टेम्स कहलाती है। रूट्स में, इन सभी में ही क्या करता है, ये फिलर का काम करता है कौन, कोलेंचाइमा। उसके बाद बात करते हैं इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस। ये क्या करता है एपिडर्मिस में, इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसके नीचे पाया जाता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इस सेल के जो जितने भी टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं। वॉल थिकेंड एट दी कॉर्नर्स, और इनके कॉर्नर्स पे कैसी होती है, वॉल थिकेंड होती है यानी कि मोटी होती है। जैसे कि अगर हम एक ट्रांसवर्स व्यू लेंगे तो ये क्या होता है, बीच में जो ब्लैंक स्पेस होते हैं वो वैक्यूल्स होते हैं, और इसके जो इधर जो साइड्स में होता है ये रेड कलर का होता है, ये सेल्स होते हैं इसमें रेड कलर के होते हैं। जितने भी इधर पार्ट्स में आ जाएंगे ये रेड कलर में ये इसके आ जाएंगे। तो ये क्या होती है कोलेंचाइमा का ट्रांसवर्स व्यू है। इसमें एक ये सेल से ये सेल से ये सेल से ये सारे सेल जुड़ कर गए, और ये इसका अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा फिगर में। तो इसमें भी ये बीच में जो आ रहा है ये भी फिलर होता है, इसमें भी फिलर के वर्क जो होता है वो किसके थ्रू का रहता है, कोलेंचाइमा के थ्रू का रहता है। फंक्शंस में बात कर रहे हैं हम, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स। ये क्या करता है, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो होती है ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। और थर्ड पॉइंट बनेगा फिलिंग द वैकेंट प्लेस। जितना भी प्लेस जो होता है हमारे पास वैकेंट हो जाता है, खाली स्थान जो होता है उसको भरने का काम जो है वो भी कोलेंचाइमा के द्वारा ही करा जाता है। नाउ इसी में अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इसका अपने नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ सपोर्टिंग टिश्यूज में हमारे पास थर्ड टाइप आता है स्केलेंचाइमा का माय डियर चिल्ड्रन। स्केलेंचाइमा क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो आप बताएंगे स्केलेंचाइमा इट इज अ स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वैलेट सेल मेड अप ऑफ लिग्निन, इट्स सेल्स आर डेड। ये क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज होता है जो मजबूती प्रदान करने का काम करता है। कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वैलेट सेल, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा मोटी सेल होती है उससे मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिग्निन बोलते हैं। इट्स सेल्स आर डेड, और ये इसके सेल्स क्या होते हैं, मोस्टली इसके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, किसके, स्केलेंचाइमा के। नाउ प्रेजेंट इन स्टेम्स, कहाँ पाया जाता है, स्टेम्स में। स्टेम्स आप जानते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है प्लांट का। प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो खाली जो स्पेस होता है उसमें मिलते हैं। इन दी वेनिस ऑफ लीवेज, इन दी वेनिस ऑफ लीवेज। तो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो पानी की जो ज़रूरत होती है उसके जो पार्ट्स को जो पहचाना होता है वो क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स होता है। प्रेजेंट इन स्टेम्स, स्टेम में प्रेजेंट होता है अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। इन दी वेनिस ऑफ लीव्स, वेनिस ऑफ लीव्स में आप जानते होंगे हमारे पास जैसे ये कोई लीव्स है माय डियर चिल्ड्रन, इसमें बड़ी सी एक जो लाइन ये ड्रॉ हुई होती है, ये जो लाइन होती है ये कहलाती है वेनिस ऑफ लीव्स।
क्या कहलाती है, वेनिसा लीव्स एंड हार्ड कवरिंग सीड्स। और इसके क्या होते हैं, हार्ड कवरिंग सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं सीड। जैसे अगर आप आलमंड लेंगे यानी कि बादाम का अगर आप छिलका लेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा वो। और वैसे ही आप नारियल लेंगे, कोकोनट का जो हार्ड कवरिंग होती है वो बाहर वाले जो आउटर शेल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एंड नट्स, इसके काम क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, ये क्या करता है, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ यानी कि उनको ताकत देने का काम करता है। कौन, वो करता है स्क्लेरेंचाइमा। नाउ इसमें क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिया जाता है माय डियर चिल्ड्रन एग्जाम्स में कि डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा, तीनों में डिफरेंशिएट बताइए क्या होता है। ये हम अब चाहो तो आप यहाँ से स्टडी करके आप रिटन कर दीजिएगा, अदरवाइज हम जो पार्ट 2 जो आएगा हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मिंग होगी उसमें भी यह क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन में आपको रिटन कराएंगे माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नई पेज से स्टार्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इसी में थोड़ा सा रहिए, आप देखिएगा जो स्क्लेरेंचाइमा में हमारे पास ट्रांसवर्स व्यूज दे रखा है, ट्रांसवर्स इमेज ले ली हमने, ट्रांसफर व्यू है इसका। इसमें क्या होता है, ये स्क्लेरेंचाइमा सेल्स है हमारे पास। इसमें क्या होता है, ये जो वेस्कुलर है यानी कि जो ब्लैंक स्पेस होता है, और ये क्या होता है, ये इसकी सेल वाल होती है माय डियर चिल्ड्रन। ये सारे सेल्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ये ट्रांसवर्स व्यूज है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में लॉन्गिट्यूडनल लेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है हमें इसका व्यू जो होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। हम स्टडी कर रहे थे परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 1 टाइप का हमने स्टडी कर लिया है। कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम यहाँ स्टडी करेंगे। क्या होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आप बताएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, इसमें विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ये क्या करते हैं, 1 टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं इसमें जो कि क्या करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। इट आल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज। ये क्या होते हैं, कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यूज के नाम से भी जाने जाते हैं। कंडक्टिंग क्या होता है, कंडक्टिंग करना यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में जो मदद करते हैं वो कंडक्टिंग में आएगा, या वेस्कुलर में आएगा, या फिर संवहन करना किसी चीज़ को। तो इट आल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज। ये क्या करते हैं, कंडक्टिंग करने का काम करते हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन आता है, वाटर आता है, मिनरल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट्स, मिनरल्स को ऊपर और नीचे की तरफ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इनके भी 2 टाइप होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम के बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम की। जाइलम क्या होता है, जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स। जाइलम जो होता है प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू होता है विच ट्रांसपोर्ट वाटर, जो क्या करता है पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। और क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि पोषक तत्व होते हैं, उनको डिजॉल्व करने का, घोलने का काम करता है अपवर्ड फ्रॉम रूट्स। तो वो रूट से यानी कि ये प्लांट से कोई, तो प्लांट से सीधे अपवर्ड जो है वो क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स को घोलने का काम करेगा, डिजॉल्व करने का काम करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। और जब कभी भी ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो अपवर्ड ही करेगा माय डियर चिल्ड्रन, कभी भी ये जो है डाउनवर्ड नहीं करेगा। नाउ जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम में जो होती है 4 टाइप के सेल्स होती है। कौन कौन से होता है, ट्रैचिएट्स होता है, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेंचाइमा होता है, जाइलम स्क्लेरेंचाइमा होता है। तो 4 टाइप्स की सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रैचिएट्स होता है, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेंचाइमा होता है, जाइलम स्क्लेरेंचाइमा होता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे विद डायग्राम माय डियर चिल्ड्रन। नाउ स्टडी करते हैं जाइलम। जाइलम की ये फिगर बना रखी है हमने माय डियर चिल्ड्रन, डायग्राम बनाया है जाइलम का। इसमें क्या होता है, ट्रैचिएट्स होते हैं। ट्रैचिएट्स क्या होते हैं, elongated angular dead cells
ये कैसे होते हैं, elongated होते हैं और डेड सेल्स होते हैं इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, और क्या करते हैं वाटर को कंडक्शन करने का वर्कआउट करते हैं कौन, ट्रेचेट्स। यानी कि ये जो बीच में हमारे पास सिलेंड्रिकल होते हैं और कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रेचेट्स कहलाते हैं। क्या होते हैं ट्रेचेट्स, इलांगेटेड होते हैं, एंगुलर डेड सेल्स होते हैं, इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं, वाटर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजने का काम करते हैं कौन, ट्रेचेट्स करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वेसल्स की। वेसल्स क्या होते हैं, तो वेसल्स के बारे में बात करते हैं। These are cylindrical tube-like structure। ये क्या होते हैं, cylindrical tube-like structure होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं। Place one above the other, एक के ऊपर दूसरा रखा होता है, and which form channel for conduction of water। और ये क्या करते हैं, वाटर के ले जाने के लिए चैनल का काम करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से ले जाते हैं। इस तरह से ये पाइप टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एक ही आ गया हमारे पास, उसके बाद फिर दूसरा ही आ गया। तो इस तरह से ये होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वेसल्स। तो वेसल्स के बारे में बात करेंगे। दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, सिलेंडर की तरह ट्यूब होती है, लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखा गया, प्लेस वन अबाउट दी अदर, जिसमें एक के ऊपर दूसरे को रखा जाता है, एंड विच फॉर्म चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। और क्या करते हैं, जो वाटर के कंडक्शन के लिए एक चैनल का काम करते हैं, यहाँ से लेकर के पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं कौन, वेसल्स करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जाइलम पैरेंचाइमा की। जाइलम पैरेंचाइमा क्या होता है, ये वायलेट कलर का होता है माय डियर चिल्ड्रन। जाइलम पैरेंचाइमा होता है, कैसा होता है, वायलेट इन कलर। वायलेट कलर का होता है, ठीक है। तो जाइलम पैरेंचाइमा थिक सेल्स यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, फूड जमा करने का काम करते हैं। क्या होता है ये, जैसे स्टार्च, और किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जाइलम स्क्लेरेंचाइमा। जाइलम स्क्लेरेंचाइमा में क्या है, नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं। जाइलम स्क्लेरेंचाइमा नॉन लिविंग फाइबर्स होती है विद थिक वॉल्स, जिसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती है, एंड नैरो होती है, पतली होती है, यानी कि संकरी होती है बहुत ज़्यादा। नैरो कैविटीज़ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये क्या करते हैं, नैरो कैविटीज़ भरी होती है इसमें, और क्या करते हैं, ये कैविटीज़ फिल करने का काम करते हैं, यानी कि जो जाइलम होते हैं उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। ये इसमें आप पिक्चर्स में नहीं देख सकते, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास जाइलम पैरेंचाइमा है, इसके पास में यहाँ से इससे मिलकर के ये धागा सा आता है माय डियर चिल्ड्रन, ये धागा सा होता है। तो धागा सा जो होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जाइलम स्क्लेरेंचाइमा। ये कहलाता है जाइलम स्क्लेरेंचाइमा। तो क्या होती है जाइलम स्क्लेरेंचाइमा की बात अगर करेंगे तो बताएंगे ये कैसे कलर के होती है, ये भी वायलेट कलर के होते हैं या पिंक कलर के होते हैं, वायलेट और पिंक, वायलेट और पिंक इन कलर। तो जाइलम स्क्लेरेंचाइमा बताएंगे नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, डेड फाइबर्स होते हैं, यानी कि विथ थिक वॉल्स, जिसकी जो होती है वॉल्स बहुत ज़्यादा मोटी होती है, एंड नैरो कैविटीज़, और नैरो कैविटीज़ होती है यानी कि कैविटीज़ फिल करने का काम करते हैं, स्ट्रॉन्गनेस देने का काम करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये इसको क्या करते हैं, सीधा खड़े रखने में इसकी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको, सर जितने भी कंसेप्ट हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप है हमारे पास फ्लोएम। जाइलम हमने स्टडी कर लिया है माय डियर चिल्ड्रन। फ्लोएम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। फ्लोएम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स। फ्लोएम क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स में, विच कंडक्ट शुगर्स एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है,
शुगर और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको क्या करता है, भेजने का काम करता है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अब हमारे पास जो फ्लोएम आएगा, तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम इज द वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं इन प्लांट्स। फ्लोएम जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स विच कंडक्ट शुगर्स, जो क्या कहते हैं शुगर और अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको ऊपर या नीचे की तरफ जो है वो भेजने का काम करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ये खाने को बोलते हैं, इसका जो प्लांट्स का जो खाना होता है शुगर होता है, और क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्लोएम के जो है थ्रू तैयार किए जाते हैं। तो आप बता देंगे ये कहाँ जाता है, ये ऊपर की तरफ को भी जाता है लेकर के और नीचे की तरफ को भी लेकर के आता है। ये जैसे कि आप देख रहे थे जाइलम क्या कर रहा था, सिर्फ अपवर्ड चलने का काम कर रहा था, लेकिन फ्लोएम क्या कर रहा था, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी दोनों तरफ चलता है। ये फ्लोएम का डायग्राम है माय डियर चिल्ड्रन। इसमें बताएगा इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इसमें। 4 टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास उस जाइलम में थे। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, 1 होता है सीव ट्यूब होता है, नंबर 2 आता है कंपेनियन सेल्स होता है, नंबर 3 आएगा फ्लोएम फाइबर्स आएगा, नंबर 4 आएगा फ्लोएम पैरेंचाइमा। तो 4 सेल्स होते हैं कार्य फ्लोएम में। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम करना होता है खाना बनाना है। और खाना किसके थ्रू बनाया जाता है, लीविस के थ्रू बनाया जाता है। लीविस के डिफरेंट पार्ट्स से, लीविस के द्वारा जो खाना बनाया जाता है, लीविस क्या करती है, खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद फ्लोएम के विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंचाने का काम कर देती होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो 4 पार्ट्स होते हैं इसमें। जैसे हमने 4 पार्ट्स हमने काय के स्टडी करे थे, हमने 4 पार्ट्स स्टडी करे थे हमने जाइलम के, वैसे ही 4 पार्ट्स इसमें होते हैं फ्लोएम के। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इन चारों पार्ट्स के बारे में जानते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं और क्या काम करते हैं, इनके क्या वर्कआउट होता है। नाउ बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होता है, इसमें फ्लोएम में सी ट्यूब्स होती हैं। 4 पार्ट्स थे फ्लोएम के, हमने बताया था आपको लास्ट पेज पर। तो फ्लोएम में कितनी 4 ट्यूब्स होती हैं, सी ट्यूब्स होती हैं। क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जैसे शुगर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो है शुगर बनती है, उसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये इस तरह की जो बीच में आप देख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, ये जो है हमारे पास सी ट्यूब्स है। ये क्या होती है, एक के ऊपर एक होती है। ये सी ट्यूब्स है, ये सी ट्यूब्स है, ये सी ट्यूब्स है, ये सब एक के ऊपर एक होती हैं, ये सी ट्यूब्स में आ जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स क्या होती है, तो कंपेनियन सेल रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स ये आपको हमने दिखाए, कंपेनियन सेल्स ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो सीव ट्यूब्स होती है इसके बराबर में ये जो पार्ट्स होता है खाली ग्रीन कलर का पार्ट्स होता है माय डियर चिल्ड्रन, ये क्या करते हैं, ये कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में जो शुगर की जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करते हैं, यानी कि सुचारू रूप से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है पहुंचाने का काम करते हैं, कौन, कंपेनियन सेल्स। उसके बाद बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। तो फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स एक्चुअली आपको इसमें डायग्राम पे भी दिखाई नहीं देंगे। इस तरह से ये धागे टाइप के होते हैं, इसके बराबर में होता है, ये धागा सा होता है, बहुत बारीक होता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, सीव ट्यूब्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं, कौन, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फ्लोएम पैरेंचाइमा की, स्टोर फूड। फ्लोएम पैरेंचाइमा क्या करते हैं, ये फ्लोएम पैरेंचाइमा होता है जो बड़ा सा सेल्स होता है, ये क्या करता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है फ्लोएम के लिए। तो फूड स्टोर करता है कौन, फ्लोएम पैरेंचाइमा। तो सीव ट्यूब्स, इस फ्लोएम की 4 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम फाइबर्स हो गया, फ्लोएम पैरेंचाइमा हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो माय डियर चिल्ड्रन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्लीज़।
ना अभी तक जो हमने चैप्टर में स्टडी करा माय डियर चिल्ड्रन, उसको हमने इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या है। तो टिश्यू था, हमने पहले स्टडी करा था टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। वो दो पार्ट्स कौन कौन से थे? वो दो पार्ट्स थे, एक तो प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को हमने लिया, हमने प्लांट टिश्यूज को भी हमने आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू। नंबर 2 परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को हमने क्या करा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में हमने तोड़ लिया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी हमने पार्ट्स करे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी कितने पार्ट्स हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 पार्ट्स हमने करे। वो कौन कौन से थे? वो थे आपका एपिकल मेरिस्टेम था, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेम। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने ये लिया। उसके बाद जो प्लांट टिश्यूज में हमारे पास 2 पार्ट्स थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, हमारा अगला पार्ट्स हमने लिया परमानेंट टिश्यूज का। परमानेंट टिश्यूज को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 प्रोटेक्टिव टिश्यू और नंबर 2 सपोर्टिव टिश्यू, जो अभी हमने लास्ट पेज पे स्टडी करा इसमें। तो अब हम बताएंगे आपको इसमें जो प्रोटेक्टिव टिश्यू में है वो कौन कौन से थे। हमारे पास एपिडर्मिस था और नंबर 2 कॉर्क, ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज थे। और दूसरे जो था हमारे पास दूसरे टाइप इसका सपोर्टिव टिश्यू का है। सपोर्टिव टिश्यूज के हमने अगेन 3 टाइप्स कर लिए माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन से? पैरेंचाइमा, नंबर 2 कॉलेंचाइमा, नंबर 3 स्कैलेंचाइमा। पैरेंचाइमा टिश्यूज, कैलेंचाइमा टिश्यू और कॉलेंचाइमा टिश्यूज, ये 3 पार्ट्स हमने सपोर्टिव टिश्यूज के हमने कर लिए। अब हमारे पास सारा था इसमें परमानेंट टिश्यू में हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमने 2 पार्ट्स कर लिए, हमने ये बता दिए हैं। अब परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास हमने अगेन 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा। एक पार्ट था जाइलम और दूसरा पार्ट था फ्लोएम। तो टिश्यू का हमने अभी तक जितना भी ये स्टडी करा माय डियर चिल्ड्रन, वो हमने डिवाइड करा प्लांट्स को, प्लांट टिश्यूज में हमने डिवाइड करा। अब हमारे पास बचता है क्या? एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज आ गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आ गया। प्लांट टिश्यूज को हमने डिवाइड करा, परमानेंट टिश्यू में कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में आपने डिवाइड कर दिया। परमानेंट टिश्यू को आपने क्या है? सिंपल परमानेंट में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में करा। सिंपल परमानेंट में आपने 2 पार्ट्स में कर लिया, प्रोटेक्टिव टिश्यूज में कर लिया और सपोर्टिव टिश्यूज में कर लिया। सब प्रोटेक्टिव टिश्यूज में आपके एपिडर्मिस आ गया और कॉर्क आ गया। सपोर्टिव टिश्यूज में पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा, स्कैलेंचाइमा, ये तीनों टिश्यूज आ गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आपके पास जाइलम और फ्लोएम आ गए। अब हमारे पास बचता है कौन सा? एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के बारे में जानने के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम इसका एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो आपको कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, वो रिटर्न कराएंगे आपको। चैप्टर को तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के लिहाज से भी जो है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो नए क्लासमेट्स आपसे जुड़े हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा माय डियर चिल्ड्रन। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं हम अपने चैनल पे इसी तरह लाते रहेंगे और जो भी आपके लिए
एजुकेशनल वीडियो है वो कंटिन्यूअस हम अपने चैनल पर कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। प्लीज़ कीप सपोर्ट माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच once again।